आर्मीज ये किमतेग, इनकी उम्र 30 इयर्स है। एंड हाँ आर्मीज, ये आरएम के फ्रेंड के बेटे हैं जो कि उनकी डेथ हो चुकी है। आरम और तयोंग दोनों ही बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं और आरम इन्हें मजाक में अपना बेस्ट फ्रेंड कहता है क्योंकि ये आरम का सीक्रेट किसी से भी शेयर नहीं करते और वो भी आरम को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, इसलिए जंगकुक इन्हें अपना अंकल मानती है। क्या तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे? इस पूरी दुनिया में उसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। मेरे बाद उसकी मॉम थी, उसका सहारा, मगर उसने भी मेरी तरह जंगकुक का साथ छोड़ दिया। क्या तुम मेरी बेटी की रखवाली कर सकते हो? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है उसे तुम्हारे पास छोड़ने के अलावा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कीमती चीज देकर जा रहा हूँ। इतना कहते ही नामजुन की डेथ हो जाती है। और तायोंग जंगकुक को अपने पास ले आता है। चलो जंगकुक, मैं तुम्हें तुम्हारे न्यू हाउस लेकर चलता हूँ। पर मुझे तो डैड के साथ जाना है। पर मेरे डैड मुझे मिल नहीं पा रहे हैं, मुझे मेरे डैड चाहिए। बट बेटा, तुम्हारे डैड बिजनेस के वर्क से फॉरेन गए हैं और तुम्हें मेरे पास छोड़कर गए हैं। बट डैड ने तो मुझे नहीं बताया कि वो बाहर जा रहे हैं। उन्हें थोड़ा जल्दी थी तो वो ऑफिस से ही चले गए और आप मेरे साथ चलो। अच्छा, तो अंकल मेरे डैड वापस कब आएंगे? ये सुनकर त्योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही उनका वर्क कंप्लीट होगा वो वैसे ही वापस आ जाएंगे। अंकल मुझे स्टोरी सुनना है। फिर त्योंग जंगकुक को स्टोरी सुनाता है और उसका होमवर्क भी करता है। अंकल डैड मुझे याद तो करते होंगे ना? बिल्कुल करते होंगे, और वो ये भी चाहेंगे कि तुम खुश रहो। हाँ, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आ जाते? बेटा, इसका जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। इतना कहकर त्योंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक उससे कुछ नहीं कह पाती। त्योंग जंगकुक का काफी ख्याल भी रखने लगता है इन दिनों। है ये पाना, ही है। एक दिन जंगकुक जब त्योंग के ऑफिस जाती है तो वहाँ पर त्योंग नहीं होता है। अरे अंकल कहाँ हैं? अरे यहाँ पे डायरी कैसे रखी है? शायद अंकल की है। अंकल को भी पापा की तरीके डायरी लिखना काफी पसंद है शायद। आर्निस, यहाँ पे त्योंग ने उसने सब कुछ लिखा होता है कि वो ये बात भी लिखता है कि उसे आरएम के चले जाने से बहुत ही ज्यादा अफसोस है। उस डायरी में उन लोगों की पुरानी फोटोज भी होती हैं। अरे ये तो डैड और अंकल हैं। तो अंकल को भी डायरी लिखने का काफी शौक है। क्या मुझे ये डायरी पढ़ना चाहिए? और अगर मैं ये डायरी पढ़ लेती हूँ तो मुझे गिल्ट होगा, और अगर नहीं पढ़ी तो भी गिल्ट होगा। एक काम करती हूँ, पढ़कर गिल्ट कर लूंगी। मुझे काफी अफसोस है तुम्हें खोने का। मैं ये बात जंगकुक को कैसे बताऊं? वो रोज मुझे तुम्हारे बारे में पूछती है। अब मैं उसे ये बात कैसे बताऊं? अभी यहाँ पर त्योंग आ जाता है। जंगकुक, तुम यहाँ? हाँ, वो आप लंच करके नहीं गए थे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको भूखा कैसे रहने देती, इसीलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अच्छा, इसे यहाँ रख दो। क्या मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगी तुम? क्या हुआ जंगकुक? नहीं, कुछ नहीं। चलो फिर चलते हैं। जैसे ही त्योंग जंगकुक के पीछे आकर खड़े होते हैं वैसे ही वो स्टेन देख लेते हैं उसकी स्कर्ट पे लगा हुआ। फिर वो उसे वॉशरूम ले जाते हैं। जंगकुक, तुम यहाँ पर बैठो, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ, ओके? और हाँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उफ, ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है
और ये अंकल पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है यार। मैं सुपरमार्केट तो आ गया, मगर ये सब मैं कैसे खरीदूं? उफ, मुझे तो साइज भी नहीं पता। ये ले लेता हूँ। और हाँ, उसके लिए तो एक स्कर्ट भी लेनी है। एक्सक्यूज मी जंकुक, आप ही हैं? बाहर किसी ने आपके लिए कुछ भिजवाया है, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अंकल, क्या आपकी डैड से बात हुई? हाँ, थोड़ी बात हुई थी, क्योंकि आज वो थोड़ा ज्यादा बिजी थे। उन्होंने मेरे बारे में पूछा था। हाँ, मैं बता दिया है, वो मेरा काफी ख्याल रखती है। क्या? अंकल, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके बाय। हाँ हाँ, ध्यान से जाना, और मैं लेने भी आऊंगा। ओके। पता नहीं इस लड़की ने सुना भी कि नहीं। एक तो इतनी जल्दी में रहती है लड़की, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया इसने। ए लड़की, ए डफर लड़की, तुम ही बुला रहे हैं। प्लीज मुझे जाने दो। शांत होकर बैठो। जंगुक, क्या हुआ तुम्हें? अंकल, मुझको मिला तू। फिर त्याग उसे घर ले आता है। क्या हुआ? तुम इतना ज्यादा क्या सोचती रहती हो दिन भर? जी हो, मुझे लगता है कि ना त्याग अंकल मुझे लाइक करते हैं। मतलब वाईफाई सिग्नल फुल है, पर पासवर्ड अंकल नहीं बता रहे। पागल हो तो अब क्या करें? करना क्या है, अंकल की जुबान खुलवाते हैं, ऑपरेशन शुरू करते हैं। ये ड्रामेटिक सिचुएशन के लिए ड्रामेटिक नाम जरूरी है। अंकल, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या? अगर जंकुक एक आइसक्रीम होती तो आप कौन सी पसंद करते? ये कौन सा सवाल है? बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज बताइए ना। अगर वो आइसक्रीम होती ना तो शायद वो चॉकलेट फ्लेवर की होती। देखा जंकुक, नॉर्मल लोग होते हैं तो वो वेनिला बोलते हैं, पर इन्होंने तो तुम्हें चॉकलेट चूज किया। ये केस कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस है। तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ? मैं तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। एक तो इतना वाहियात क्वेश्चन करके ऊपर से बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। बस तुमसे मिलने की देर थी, बस तुमसे मिलने की देर थी, बस तुमसे मिलने की देर थी। आपको पता है अब की मेरे कॉलेज में डांस कंपटीशन हुआ था, उसमें मेरी चिहोप को ट्रॉफी मिली थी। मेरा चिहोप किसी अनजान को अपने जैसे ट्रीट नहीं करते, पर वो कोई अनजान नहीं है। तयाओं का ये सुनकर काफी गुस्सा आया और जंकुक के साथ नोटिस कर रही होती है। आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आप मेरे लिए इतना क्यों पॉजिटिव हो रहे हो? हाँ तो क्या करूं? आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, गुस्सा आता है मुझे। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि तुम समझती नहीं कि मैं क्या समझूं। जब तक नहीं बताएंगे आप तो मैं क्या समझूं। ये समझो कि जब तुम रात भर घर नहीं आते मेरी जान निकल जाती है। जब तुम किसी और के साथ हंसती हो तो मुझे बुरा लगता है। जब तुम परेशान होती हो मुझे नींद नहीं आती और मैं थक गया हूँ ये सब छुपाते छुपाते। आखिर क्या कहना चाहते हो आप? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत पल से करता हूँ, और हर दिन खुद को रोकता रहता हूँ, खुद से लड़ता रहता हूँ, लेकिन अब और नहीं। और तुम सोचती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी फिक्र नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी तक नहीं सोच सकता। बस यही सोच मेरी है। तो इतने साल तक आपने कुछ कहा क्यों नहीं? डरता मुझे तुम्हें खोने का। मुझे तुमसे कुछ डैड के बारे में पूछना है।
तायोंग एकदम चुप हो जाता है। कुछ राज ऐसे होते हैं जो जितनी देर छुपे रहें उतना ही बेहतर होता है। मुझे वो राज जानना है। तायोंग अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकालता है। चलो मेरे साथ। दोनों स्टोर रूम में जाते हैं। वहाँ एक पुराने लोहे के बॉक्स रखा होता है। जंगकुक बॉक्स खोलता है। अंदर एक रिकॉर्डर, कुछ फोटो और एक वॉइस रिकॉर्डर मिलता है। ये सब क्या है? तुम्हारे डैड की आखिरी निशानी। जंगकुक रिकॉर्डर ऑन करता है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। जंगकुक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उस रात जब त्योंग मेरे पास आया था तो मैं तुम्हारे तायोंग अंकल को कहा था कि मेरी जंगकुक का ख्याल रखना। उसका मेरे सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं और उसे ये बात अभी मत बताना। जब वो बड़ी हो जाए तब उसे ये रिकॉर्डिंग सुना देना। गुड बाय मेरा बच्चा। त्योंग काफी टूट जाती और वो काफी रोने लगती है। तब त्योंग उसे गले से लगाता है। हटो मुझसे, दूर हो जाओ। मेरी क्या गलती है इसमें? इसमें आपकी ये गलती है कि आपने मुझे इतने साल सिर्फ धोखे में रखा। मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। पहले मैंने इसे अपना घर समझा था, लेकिन अब ये किसी जेल से कम नहीं है। फिर जंगकुक वहाँ से चली जाती है और जंगकुक उसे ढूंढता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। Will you marry me, Jungkook? Of course. इस मोमेंट को मैं कैसे मना कर सकती हूँ? तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है। तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है। तुमसे ही सुन ले मेरी जान जान, ख्वाब ये सच हो जाए गर खुदा हो मेहरबान। रूठी है शब्द रब्बा रब्बा, दिल भी है रूठा। सब कुछ है बिखरा 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 सा, रूठा रूठा। चुप माही चुप है रांझा।
ऐसे आजकल कितना खाने लगी हो तुम, जरा नीचे तो देखो। अरे सॉरी, मैं भूल जाता हूँ। लो ये भी खा लो।